Hello kids, how are you doing today? I hope you are taking good care of yourself. Welcome to Learn Forward from Feathercap. Today we are going to study a new chapter which is water. पानी, water everywhere. क्या होता है पानी? आप सब पीते हैं ना पानी? Yes, water is very essential for life. अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे. Without water, there will be no life on earth. So let's study the water. कि वो क्यों यूज में, कैसे यूज में आता है, क्यों हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और हमें उसे कैसे सेव करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए. Let's study with this poem. Water clear and pure, life essence so sure. Quenching thirst its delight, glistering droplets shining bright, which means साफ पानी हमें पीना चाहिए और पानी की हर एक ड्रॉप शाइन करे और उसके लिए वो क्या करती है, हमारी प्यास बुझाती है. क्विंचिंग थर्स्ट मतलब हमारी प्यास बुझाना और वो टेस्टी भी होता है. आपको पता है वाटर का ना तो कोई कलर होता है और ना ही वाटर में कोई टेस्ट होता है. जब हम उसमें कोई कलर ऐड करते हैं तो वो उस कलर का हो जाता है और जब हम उसमें शुगर ऐड करते हैं वो मीठा हो जाता है, सॉल्ट ऐड करते हैं वो नमकीन हो जाता है. What is water often described as? Hot and spicy or clear and pure? कैसा होता है पानी? हमेशा clear and pure, साफ. What does water do to our thirst? क्या करता है वो हमारी थर्स्ट को? बुझाता है, प्यास बुझाता है. जब हम गर्मी में बाहर से आते हैं तो सबसे पहले कोई हमें क्या ऑफर करता है? वाटर. पानी पिएंगे. पानी पिलाना पुण्य का काम भी होता है. चलिए, water is essential for life. We all need water to live. Likewise, the plants and animals need water to live. Water हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, प्लांट्स के लिए, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर इज यूज्ड बाय अस इन मेनी वेज. क्या क्या यूजेस है वाटर के? सबसे पहले ड्रिंकिंग, पीने के लिए. देन वाटर इज यूज्ड फॉर बाथिंग. पानी से नहाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक से तो नहीं नहाता कोई? यस. वाटर इज यूज्ड फॉर वॉशिंग. आपकी जो आंटी आती है या मम्मा है वो किससे पानी कपड़े धोती है? वाटर से. वाटर हेल्प अस टू पुट ऑन फायर. जब कहीं आग लग जाती है तो किससे बुझाया जाता है? पानी से. फायर ब्रिगेड आती है ना, वो पानी लेके आती है. और वाटर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑल्सो. जो भी घर पे सफाई होती है, पोछा लगता है, वो भी पानी से ही लगता है ना. सो वाटर इज वेरी वेरी यूजफुल. सी कैसे कर रहे हैं वाटर से काम. We use water for fun activities such as swimming and surfing. पानी और भी किस लिए काम आता है? फन एक्टिविटीज करने के लिए. आप समर्स में, आई एम श्योर आप सब समर्स में वाटर किंगडम, वाटर पार्क सब जाते हैं ना, अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं. वहां पे क्या होती है? वाटर स्लाइड्स होती हैं. सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्विमिंग एंड फॉर सर्फिंग. सर्फिंग क्या होता है? जब हम सी के पास रहते हैं या सी फन एक्टिविटीज करने जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा वो एक स्लाइड लेके लहरों के ऊपर सर्फ करते हैं. Animals and birds also need water to drink and to keep their bodies cool. Animals को भी अपने आप को ठंडा रखने के लिए गर्मी में पानी चाहिए होता है. आपने देखा है एलिफेंट अपनी ट्रंक्स में पानी को ले लेता है और फिर उसे अपने ऊपर डालता है, शार करता है, जिससे कि वो नहा पाता है. Do you know a person can live about a month without food but only about a week without water. एक आदमी या एक ह्यूमन बीइंग एक महीने तक बिना खाने के तो रह सकता है पर सिर्फ एक हफ्ते तक बिना पानी के रह सकता है. तो अगर हम एक हफ्ते पानी नहीं पिएंगे तब तो हम ठीक है, तो मतलब रहेंगे, बट अगर हम उससे ज्यादा तो वी विल डाई. ऐसी सेम विद द प्लांट्स ऑल्सो. आप देखो थोड़े दिन तक अगर हम प्लांट्स में पानी नहीं डालते तो थोड़े दिनों बाद प्लांट्स मुरझा जाते हैं ना, और फिर हमें कहना पड़ता है ओ ये बेचारा मर गया प्लांट. क्यों कहते हैं हम ऐसा? क्योंकि उसे पानी नहीं मिला होता. Let's give it a try. Take the activities that require water. हमें वॉशिंग के लिए वाटर चाहिए. Yes. काइट फ्लाइंग के लिए? No. पियानो करने के लिए? No, 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 no. स्विमिंग के लिए? Yes, of course. एंड कलरिंग करने के लिए? Yes. इसके लिए भी चाहिए. अब बताइए कैसे चाहिए इसके लिए मैम कलरिंग के लिए?
क्यों? जब हम कलर करते हैं तो हम वाटर ड्रॉपलेट्स डालते हैं ना ब्रश को गीला करने के लिए। यस, लेट्स सी द सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हमें पानी मिलता कहाँ से है, पानी आता कहाँ से है? हमने पढ़ा कि हमें खाना तो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, बट वाटर कहाँ से मिलता है हमें? सो लेट्स स्टडी द सोर्सेज ऑफ वाटर। Rain is the main source of water. When it rains, the water goes into the river, lakes, ponds, seas and oceans. All of this water comes from rain or from when snow on the mountains melt. अब क्या होता है, जब भी बारिश होती है तो जो नदी होती है, पॉन्ड्स होते हैं, ये सब में पानी फिल हो जाता है। और ये पानी कहाँ से आता है? जो क्लाउड्स बनते हैं, जब गर्मी होती है, धूप पड़ती है, जब आप बड़े होंगे तो इसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। जब धूप होती है, सन निकलता है, तो वो सी, ओशन, रिवर्स में से पानी को एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, वो खींच लेता है, धूप में सूख जाता है और वो ऊपर जाके क्लाउड्स बन जाते हैं। जब क्लाउड्स बन जाते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं तो बारिश होती है, रेन होती है, और उस रेन वाटर से रिवर, सीज, ओशन दोबारा से फिल हो जाते हैं, लेक्स। और ये कैसे होता है? जब बड़े बड़ी ठंड में बड़े बड़े माउंटेन्स पे जो स्नो होती है वो गर्मी में मेल्ट होती है, और जैसी स्नो मेल्ट होती है वो फॉर्म ऑफ वाटर में आ जाती है और वो नदियों के थ्रू नीचे आ जाती है, पानी नीचे आ जाता है। ओके, लेट्स स्टडी द न्यू स्लाइड। यस, व्हेन द सन, देखिए मैंने आपको जो पढ़ाया वो है, व्हेन द सन वार्म्स अप द स्नो इट टर्न्स इनटू वाटर। जब धूप से जो बर्फ होती है पहाड़ों पे वो मेल्ट होती है, स्नो मेल्ट होती है, वो धीरे से फ्लो करके पानी के फॉर्म में नीचे आ जाती है। वाटर कैन ऑल्सो बी फाउंड अंडर द ग्राउंड। वी गेट वाटर फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप। और सिर्फ ऊपर ही नहीं पानी होता, जमीन के नीचे भी, अंडरग्राउंड भी हमें वाटर मिलता है। जब हम खुदाई करते हैं तो खूब लेवल के नीचे पानी की सोर्स होती है, और वो हम कहाँ से निकाल पाते हैं? वेल के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू और हैंडपंप के थ्रू। आई एम श्योर आप सबने ये तीनों देखे होंगे। गांव में, विलेजेस में हमें वेल दिखाई देते हैं, ट्यूबवेल दिखाई देते हैं और हमें हैंडपंप्स भी दिखाई देते हैं। इनफैक्ट हैंडपंप तो हमको विलेजेस में ही नहीं, हमें सिटीज में भी दिखाई देते हैं। क्लीन वाटर, अब हमें कैसा पानी पीना चाहिए? क्लीन। It is important to drink clean water that is clean. If we drink dirty water, we can get sick. अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। Animal and birds can also get sick if they drink dirty water. सिर्फ हम ही नहीं, एनिमल्स भी बीमार हो जाएंगे, बर्ड्स भी बीमार हो जाएंगे अगर वो गंदा पानी पिएंगी। We should never throw garbage into lakes, rivers or other sources of water. अब वो गंदा कैसे होगा पानी? जितना भी हम घर का कूड़ा अगर हम उन्हें लेक में, रिवर में थ्रो कर देंगे तो वो वहां पे फैल के सारे पानी को डर्टी कर देंगे। अगर हम गंदे पानी के बर्तन धोएंगे, वहीं धो देंगे, घर के सारा कचरा वहीं डाल देंगे तो पानी गंदा हो जाएगा। There is more water on earth than land. हमारी धरती पे, अर्थ पे लैंड कम है, पानी ज्यादा है। दिस इज वाई अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। और सिर्फ यही रीजन है इस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। कौन से प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? अर्थ को। वेज टू सेव वाटर, अब हमें पानी कैसे बचाना चाहिए? वन डे रिया वॉज थिंकिंग अबाउट वॉट लाइफ वुड बी लाइक विदाउट वाटर। एक दिन रिया सोच रही थी कि जिंदगी कैसे होगी अगर पानी नहीं होगा। She was surprised to realize that she could not even imagine a single day without water. तो उसने देखा, सोचने लगी कि एक दिन भी अगर पानी नहीं होगा तो कैसा होगा? इम्पॉसिबल। भाई आप ब्रश करने के लिए पानी चाहिए, टॉयलेट जाने के लिए पानी चाहिए, हैंड वॉश करने के लिए पानी चाहिए, दाल, सब्जी, चावल, रोटी, आटा सब बनाने के लिए हमें पानी चाहिए। तो वी कैन नॉट इवन इमेजिन आवर लाइफ इवन अ सिंगल डे विदाउट वाटर। Water is extremely important for us. We must not waste water at all. Water बहुत important है और हमें waste नहीं करना चाहिए। Some of the ways Riya saves water are, अब उसने कैसे सोचा सेव करने के लिए? Always close the tap after using. ब्रश करते वक्त, हैंड वॉश करते वक्त, जब यूज में नहीं हो टैप को क्लोज कर दो, पानी को बहने मत दो। Never let the water flow from the bucket after it's been filled. जब हम नहाने जाते हैं, गीजर चलाते हैं तो जनरली मम्मी क्या कहती है कि पहले बकेट फिल हो जाए फिर नहाएंगे। पर बकेट फिल होने तक ही वेट करना चाहिए, बकेट ओवरफ्लो हो जाए ये नहीं करना चाहिए, टैप को क्लोज कर देना चाहिए।
Always store water for later use and never use more water than necessary. हमें हमेशा पानी को सेव करके रखना चाहिए. जब जरूरत नहीं है तो पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. अननेसेसरी पानी किसी पे डाल के मस्ती करके पोछे की बाल्टी में उसको गिरा के ना 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 ना, पानी हमेशा सेव करना चाहिए. इस चैप्टर को ध्यान से तो पढ़ेंगे ही. अब हम करेंगे एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. We should not drink dash water, dirty or clean. We should not drink dirty water. We get water in our homes with the help of pipes. Pipe के through आता है ना. We should dash the tap after using it. Turn off. We need dash for putting our fires. Water. जब आग लग जाती है तो पानी चाहिए होता है उसे बचाने के लिए. We get water present under the ground with the help of hand pump. ठीक है. Let's do true and false. We get water from rain. True. Water is only used for drinking and bathing. False. Water is used for many ways. We should waste water. No, 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 no. It's absolutely false. Water reaches out our home through pipes and taps. Yes, true. We cannot drink water from the river. No, we cannot drink exactly water from the river because the river water might be dirty. उसमें germs होते हैं. And we should always drink clean water. Okay. Next, here these are the question answers. You know how to do them. Write any 4 uses of water. Cleaning, bathing, mopping, washing, है ना? Drinking. Write the names of 4 sources of water. Lake, river, ponds, underground water, है ना? ये सब. How do we get water at home? Through pipes and taps. How do we get water from under the ground? Through hand pump, tube well and well. Write 2 ways of saving water. We should always turn off the tap when it's not in use. We should not overfill the bucket or a water tumbler. Okay, do these questions. Study this chapter thoroughly because it's very important. Till then, enjoy yourself and happy learning.